हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कुछ ग्रामर में कुछ नहीं हम लोग को समझ में आएगा। तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना हम लोग के लिए बेहद जरूरी होता है। तो आइए आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, देखिए यहाँ पे है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन 8 को आज हम जानेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, नाउन क्या है? नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा वो होता है किसी का नाम, जैसे कोई भी प्रश्न हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जगह हो, बिना नाम का नहीं होता है। तो जो नाम है उसी को हम नाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, राम भी तो नाम है। राम, कार, दिल्ली, ये सब नाम है। राम किसी लड़के का नाम है, और कार तो सबको पता होगा, कार कहते किसको है, और दिल्ली, ये सब नाम है। तो इसी को हम नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन सर्वनाम होता है। ये नाउन की जगह पे प्रयोग होता है। जो शब्द नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ राम है, तो राम की जगह पे ही हम लोग प्रयोग करेंगे, राम की जगह पे ही। और यहाँ पे देखिए, कोई लड़की है, तो अगर वो हमारे सामने है और हम किसी तीसरे उसके बारे में बात करें, तो आप उसका नाम ना लेके हम उसको सी कहेंगे। और यू माने तुम, मतलब प्रोनाउन नाउन की जगह पे प्रयोग होता है। और उसके बाद था एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। मान लीजिए हम कहें, कोई भी कहे, चाहे वो हम कहें चाहे कोई भी कहे कि राम बहुत अच्छा है, तो जो राम है वो नाउन है, और नाउन की ही विशेषता बताई जा रही है, अच्छाई, कि राम बहुत अच्छा है। और इस बोला जाए कि यू आर वेरी बेटर, यू आर वेरी बेटर, तो यहाँ पे भी प्रोनाउन का यू क्या है? यहाँ पे यू है, तो यू आर वेरी बेटर, तो यहाँ पे यू जो है प्रोनाउन है, तो यहाँ पे प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है। बेटर जो है अच्छाई, तो उस अच्छाई जो है एडजेक्टिव है, विशेषण। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद आता है वर्ब, क्रिया। क्रिया किसी काम को कहते हैं हम, चाहे वो लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, खाना पीना, कुछ भी होता है, काम होता है। ऐसा कुछ नहीं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं, तो वो हम जो लिख रहे हैं वो तो काम ही है ना, और जो हम खा रहे हैं वो भी एक तरफ से हम क्रिया ही कर रहे हैं, खाना एक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, वॉक, रन, राइट, दौड़ना भी एक क्रिया है, वर्क भी करना क्रिया ही है, और राइट भी क्रिया ही है। तो यहाँ पे देखिए, अब आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब ये हमारा वर्ब था तो क्रिया था, अब ये एडवर्ब, यहाँ पे क्या जुड़ा है? एडी जुड़ गया है, तो यहाँ पे वर्ब था तो एडवर्ब है। एडी का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो है ये एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। जो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे फास्ट रन, तो यहाँ पे जो रन है ये तो हमारा क्रिया है, और इसका विशेषण ये बता रहा है ना कि फास्ट दौड़ रहा है, तेज, फास्ट यानी तेज दौड़ रहा है, तो ये हम रन का विशेषता ही तो बता रहा है कि ये तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, गुड राइटिंग, मतलब यहाँ पे देखिए ये राइट है तो ये बस क्रिया हो गया। और यहाँ पे गुड राइटिंग मतलब अच्छा लिखावट, चाहे अच्छा लिखना, ये जो क्रिया है राइटिंग का, ये इसका विशेषता बता रहा है, इसका जो ये है विशेषता बता रहा है, तो इसी को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, यानी एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आ रहा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय है। यहाँ पे क्या होता है? देखिए, हम एक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं, उसी को मतलब हम आगे ला के उसको जोड़ देते हैं।
क्रिया सॉरी प्रोपोजिशन उसी को बोलते हैं। देखिए जैसे इन, ऑन, एबव। देखिए इन मतलब क्या होता है, में। इन मतलब होता है में। जैसे गिलास में, इन द टेम्पल। इन पहले आ गया है, इन द टेम्पल गिलास में। यहाँ पे क्या, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल तो ऑन पहले आ गया है और उसके बाद ऑन द टेबल मतलब टेबल पर कुछ भी सामान हो तो किसी से बताना हो कि कहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ये जो है प्रीपोजिशन है। और ऊपर एबव मतलब एबव द मिरर। एबव द मिरर मतलब शीशे के ऊपर। और यहाँ पे कंजक्शन आता है, समुच्चय बोधक अव्यक्त मतलब ये किसी को जोड़ता है। मान लीजिए राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं तो हम बोल सकते हैं राम एंड श्याम गुड फ्रेंड्स। देखिए एंड, राम एंड श्याम, एंड बीच का सब दोनों को जोड़ रहा है। राम एंड श्याम अच्छे मित्र दोस्त हैं। तो दोनों जो और है, जो यहाँ पे और आ रहा है उसका इंग्लिश होगा एंड। तो राम एंड श्याम, ये जो राम और श्याम को एंड जो है जोड़ रहा है तो इसको हम कंजक्शन बोलेंगे। और सो इसलिए, सो का प्रयोग कहाँ होता है, इसलिए। हैंस भी होता है सो का, देयरफॉर भी होता है। तो जो कंजक्शन है वो बहुत सारे होते हैं और सब मिला के 38 होते हैं कंजक्शन। तो अभी हम 3 लिखे हैं, अभी बाकी बाद में हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सो मतलब इसलिए होता है, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर इंटरवल लंच के बाद, आफ्टर स्कूल के बाद, कुछ भी काम करना हो तो उसके बाद करना हो तो वहाँ पे हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और सो इसलिए, तो वहाँ कोई पूछे तुम आप किस लिए जा रही हो तो हम बताएंगे ना कुछ भी काम होगा इसीलिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम सो लगा के, सो या देयरफॉर, दैट्स व्हाई कुछ भी लगा सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयाधिबोधक अव्यय। ये क्या था, जो हम या तो ज़्यादा उत्साह के साथ करते हैं या अचानक में कुछ करते हैं तो उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे किसी को हम कुछ देखते हैं तो बोलते हैं वाव ब्यूटीफुल, तो वाव जो वहाँ का है वो इंटरजेक्शन है। यहाँ पे हेलो, अगर किसी को हम अचानक में देखें तो हेलो, तो जो हेलो हम लोग के मुंह से आवाज़ निकलता है वो अचानक ही निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल बना है ये उस इंटरजेक्शन का पहचान होता है। यहाँ पे है भी इंटरजेक्शन का, ये दोनों पहचान होता है। ये जो है ये सिंबल ये इंटरजेक्शन का पहचान होता है। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में। बाय।